दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों से कोई डायलॉग नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में खवारिज को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि सीपैक मंसूबा मुकम्मल हो। गवादर पोर्ट पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का जरिया है। तरक्की में रुकावट डालने वालों का सर कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों से किसी किस्म की रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम ने जायरीन की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए कमेटी भी कायम कर दी। जायरीन की वापसी के लिए समंदरी रास्ता भी इस्तेमाल किया जाएगा। कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक ऐलान। मुमताज ज़हरा बलोच का तालिबान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान ने बारहा अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। जो लक़ब दिया गया है बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से, वो डिस्ग्रेस्ड एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। डिस्ग्रेस्ड वो है कि वो अपनी हरकत और सकनात की वजह से जो है वो बदनाम हुआ हो, बेइज्जत हुआ हो। तो डिस्ग्रेस का मतलब तो ये है, हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्ग्रेस्ड इंसान है। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने पर यूनिवर्सिटी को शदीद एहतजाज का सामना। इंतजामिया को गुस्से से भरी ईमेल्स और पेटिशंस मौसूल। बरतानवी अखबार डेली मेल ने बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान के हिमायत और मुखालिफिन को हिरासत करने समेत खवातीन के हवाले से मुतनाज़ बयानात की सुर्खी जमा दी। डेली मेल के आर्टिकल पर मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल। कहा, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया है। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में तेजी उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। याद है आपको, आप सब तो साथ थे जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए। तो उन जमानों में खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया के हम कमी लेकर आए। आप उस एक फैसला की वजह से आज भी आपकी जो पेट्रोल की बिल है, जो बिजली की बिल है, जो खाने पीने की अशिया की बिल है, जो महंगाई हुआ है, वो इस एक गलत फैसला से जुड़ा। नून लीग का 2 माह के लिए सस्ती बिजली का ऐलान समझ से बाहर। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिले, यह मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई और बिजली के भारी बिलों की वजह हुकूमती पॉलिसीज करार दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, विफाक का बिजली का निजाम तबाह है, विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे, लोगों के लिए बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। हमारे लॉन्ग मार्च से बानी पीटीआई की कांपे टांग नहीं थी। आज की महंगाई बानी पीटीआई के एक फैसले से जुड़ी है। लोगों को मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास थर में 175 बिलियन टन कोयला है। 70% गैस इस मुल्क की हम प्रोड्यूस करते हैं। विंड और सोलर की जितनी सहूलत या जितना पोटेंशियल सिंध में और कहीं और नहीं है। यूटिलिटी आपकी कंपनीज बनाई थी जो लॉसेस में जा रही हैं, उनको एज इट इज दे दें सूबों को, और कहें कि अब ये जो सफेद हाथी उन्होंने बना दिया उन्हें चलाएं। उसका एक तरीकाकार होना चाहिए। पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट सिंध में है। बिजली सस्ती करने का प्लान बना लिया। थर के कोयले से बनने वाली बिजली फी यूनिट 4 रुपए में पड़ेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, ऐसा नहीं हो सकता, सफेद हाथी बने डिस्कोस सूबे ले लें। गरीब आवाम को 2 लाख सोलर किट्स देंगे। मुतवसत तबके और तनख्वाहदारों को भी रिलीफ देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बिलावल भुट्टो का विजन था। सैलाब मुतासरीन के तामीर शुदा घरों के मकीन आज खुश दिखाई देते हैं। पंजाब में बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ दे दिया। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की मंजूरी दे दी गई।
मरीम नवाज ने कहा, अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मुकाबलाबाजी की गई, लेकिन शुक्रिया, हमारा प्रोजेक्ट अवाम तक पहुंचाया। बारिशों के बायस छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ओकाड़ो में 3, मंशनाबाद में 1 शख्स मलबे तले दबकर जाम बहक, जामशोरों में छत गिरने से 1 बच्चा, थरपाकर में खातून जाम बहक हो गईं। गड़ी खैरू में दीवार गिरने से मजदूर बच्चा जान की बाजी हार गया। शरकपुर में करंच लगने से 12 साल बच्चा लुकमा अजल बन गया। गिलगित में गाड़ी पर तौदा गिरने से 1 सयाह जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। दरियाए सिंध के बिपरने से मुटियारी में तबाही, मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए, कई अफराद जख्मी, मवेशी भी हलाक हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत बादल पर से जहलम में मूसलाधार बारिशें और राब्ता सड़कें बह गईं। एबटाबाद में बारिश का पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मलीर मॉडल कॉलोनी के अतराफ तेज बारिश, भैंस कॉलोनी, कायदाबाद, नेशनल हाईवे, घग्गर पाटक में भी गरज बरस। ठट्टा में पानी घरों में दाखिल, डीएचक्यू अस्पताल मीरपुर खास की छतें टपकने लगी, वार्ड्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात। टंडोरायार और कंडियारों में नशेबी इलाके जेर आब आ गए, कच्चे मकान गिरने से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। हैदराबाद, बदीन और उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, मॉनसून सिस्टम बलूचिस्तान की जाने बढ़ने के बाद उसका जोर कम हो गया है। अहमदपुर सियाल में दरियाई कटाव का अमल तेज, बस्ती बहलूल दरियाई चनाब के नजर होने लगी। मकीन दर बदर, अब तक 2 किलोमीटर का इलाका दरिया के कटाव के नजर हो चुका। बिजली के खंभे कटाव के जद में आने से तरसीली निजाम दरहम बरहम। मकीनों का सुपर बंद तामीर करके दरियाई कटाव को रोकने का मुतालबा। दरियाए जहलम और दरियाए पूंछ में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। खुशाब में नदी नाले भर गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में डेरे। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए सूबाई हुकूमत का खुद कमीशन बनाने का फैसला। काबीना इजलास में पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जिला टांक और लकी मरवत के लिए 791 नई असामियों की मंजूरी। 10 बख्तरबंद गाड़ियां फराहम की जाएंगी। दहशतगर्दी के केसेस की मौसर पैरवी के लिए खैबर पख्तूनख्वा सीटीडी में प्रोसिक्यूटर की 16 असामियों की मंजूरी भी दे दी गई। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फैज हमीद का केस कहां चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारिक कहते हैं, ज्वाइंट सेशन में आईनी तरमीम हो सकती है, ना किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा है। काजी फाइज ईसा को तौसीह देने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत पंजाब ने जो चकमा दिया था कि 45 अरब रुपए वो बिजली की मद में देंगे, तो अगले ही दिन हुकूमत पंजाब ने और फॉर्म 47 की वज़ीर आला ने और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 55 अरब रुपए मज़ीद बिजली की कंपनियों पे लगा दिए और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिलीफ का चकमा दिया। रिलीफ के नाम पर 55 अरब रुपए मजीद बढ़ा दिए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। कहा जाता है जेल में सियासी गुफ्तगू मना है। क्या हम चना चाट बेचने आए हैं? बलूचिस्तान के हालात तशवीशनाक हैं, मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मुबैना इल्जामात पर सियासतदानों को बदनाम और निशाना बनाने का सिलसिला बंद। नैब इंक्वायरी का तरीकाकार तब्दील। नैब इनकार सिंध असम्बली के खिलाफ बराह रास्त इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। स्पीकर उवैस कादिर शाह और डिप्टी चेयरमैन नैब की मुलाकात में नया तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। किसी भी इल्जाम पर नैब और सिंध असम्बली के फोकल पर्सन दरखास्त का जायजा लेंगे। हतमी फैसला इदारा जाती कमेटी करेगी।
जमात इस्लामी का एक बार फिर IPPs से मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IPPs को 2000 अरब से जायद की अदायगी अवाम के पैसों से की जा रही है। ताजरों की कामयाब तरीन हड़ताल हुकूमत की नाकामी का सबूत है। हुकूमत ने बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई, शहबाज शरीफ को नहीं मिलेगी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 9 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला देगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना, जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अपने का भी दोस्त है। हाँ, मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर, हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। अमीर बालाश टीपू कत्ल के मुबैना मुल्जिम एहसन शाह की जेल में पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मंसूबाबंदी का इंकशाफ। मुकाबले में हलाकत से कबल मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने जेल से अहलिया को फोन में पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मंसूबाबंदी का जिक्र किया। कहा, 1 महीने के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। एहसन शाह के पास मोबाइल कैसे पहुंचा, सवालात खड़े हो गए। इस्लामाबाद में बैंक की कैश वैन लूटने वाला डिकेट गैंग गिरफ्तार। 2 करोड़ 62 लाख लूटी गई रकम में से 1 करोड़ 97 लाख बरामद। 2 रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग और एक जख्मी हो गया था। कराची में 30 अफराद का कातिल गिरफ्तार। लियारी में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। संगीन मुकदमात मतलूब लियारी गैंग वॉर ग्रुप के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा और एमुनेशन बरामद। मुल्जिम फरहान उर्फ इंडियन का 30 से जायद अफराद के कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ। मुल्जिम 2013 में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका। अदालत ने सजा कल अदम करार देकर बरी कर दिया था। इंटरनेट सुस्त होने से मईशत को $50 करोड़ का झटका। 30,000 से जायद IT कंपनीज और लाखों फ्रीलांसर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। IT बरामदात को भी रिवर्स गियर लगने का खदशा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। कहा, बानी PTI के बगस में इंटरनेट का सत्यानाश किया गया। एक वजीर कहता है फायरवॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी। इंटरनेट ठीक हो तो किसी का दिमाग खराब है कि VPN इस्तेमाल करेगा। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन का बोझ भी अवाम पर डाला जाएगा। हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए रकम अवाम की जेबों से निकालने का मंसूबा बना लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% इजाफी सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपए तक इजाफे का खदशा। ECC ने मंजूरी दे दी तो पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पर कानून भी मंजूर कराया जाएगा। सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना अफराद ही हज कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा की एडवाइजरी जारी। गुर्दा, दिल, फेफड़े, जगर और कैंसर के मरीजों को हज की इजाजत नहीं होगी। मुतादिद अमराज में मुब्तला अफराद, हामिला खवातीन और 12 साल से कम उम्र बच्चे भी हज नहीं कर सकते। दुनिया मौसमियाती तब्दीली की लपेट में। कई ममालिक को समुद्री तूफान, मूसलाधार बारिशों और सैलाब का सामना। समुद्री तूफान से जापान के जजीरे क्यूशो में तबाही, 3 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। यमन में सैलाबी रेला दर्जनों अफराद को बहा ले गया, 13 लाशें निकाल ली गईं। बांग्लादेश के 11 अजला में 60 लाख अफराद सैलाब से मुतासर, हादसात में 50 से जायद हलाकतें। भारतीय रियासत गुजरात में भी सैलाबी रेलों ने 30 जानें ले ली। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौज तलब। आप पाकिस्तानी नौजवानों और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मशअल राह हैं।
मेरे लिए ये ऐलान बाइस एजाज़ है कि खेल जेवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अदा किया। सदर मुमलिकत का अपनी जानिब से कौमी हीरो को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। शान मसूद, साउद शकील, इब्रार अहमद, मोहम्मद अली, सलमान आगा, साइम अयूब, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और खुरम शहजाद शामिल। कौमी टीम के हेड कोच जैसिन गिलेस्पी कहते हैं, हार से बहुत कुछ सीखा, हमें जारिहाना क्रिकेट खेलना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। शोएब मलिक का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शोएब मलिक ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले चुका हूं, पाकिस्तान T20 टीम में खेलने का कोई इरादा नहीं। और मरी के दिलफरेब नज़ारों, बुलंदोबाला पहाड़ों के बीचों बीच सफर, सयाहों के लिए खसूसी साइट सीइंग बस सर्विस का आगाज। 3 बसें सयाहों को मरी से नथिया गली, मरी से पत्रियाटा और मरी से नीलो पॉइंट की सैर करवाएंगी।